नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार रूस तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम क्यों दे रहा है। और न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि तालिबान के साथ में डिफेंस डील भी साइन की है। अब अगर आपको लग रहा है कि क्या बुराई है तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम देने में, तो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की एक चुनी हुई सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई सरकार नहीं है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देश उसे मान्यता नहीं देते। लेकिन रूस मान्यता देता भी है और उसने ये डिफेंस डील साइन की है। खैर, ये तो हुई रूस और तालिबान के बीच की बात। लेकिन आखिर पाकिस्तान भारत के ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है, किसके पीछे भारत का हाथ है? और यकीन मानिए, उनका मानना सच है। कुछ साक्ष्य हैं इसके, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ हम देखेंगे कि रूस का इसमें क्या फ़ायदा है। आखिर अगर रूस इसके लिए तैयार हुआ है, तो उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो 27 मई को मॉस्को में हमने देखा कि ये रूस और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उसने सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ में जो सटीक विवरण है वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि इसमें हथियारों का जो है हस्तांतरण होगा और रक्षा की जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान-प्रदान किया जाएगा। और उसके साथ में जो संयुक्त परियोजनाएँ हैं वो भी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इसके तहत तालिबान बलों को जमीनी हथियार, प्रशिक्षण और संभवतः उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, जिसे हम कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि एस-400 भारत के पास में है, एस-500 पे बातचीत ऑलरेडी चल रही है, कुछ उसी तरीके का। अब देखिए एक्चुअल में अफ़गानिस्तान की माँग क्या रही है, उसको समझते हैं। तो लंबे समय से अफ़गानिस्तान जो है वो आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली की माँग करता रहा है। क्यों करता रहा है? क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो काबुल वाला एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तान लगातार बेरोक-टोक हवाई हमले करता है और अफ़गानिस्तान के पास में तो कुछ ऐसा सुरक्षा कवच है नहीं। तो इससे उबरने के लिए ख़ास करके ये चाहते हैं कि इग्ला एस, ये जिस तरीके का एस-400 है, उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन लगभग-लगभग कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो पाकिस्तान का जो JF-17 है, उससे जो भी मिसाइलें या रॉकेट्स आती हैं, तो उनको टैकल किया जा सकता है। इसकी खास माँग तालिबान द्वारा की जा रही है। अब समझते हैं कि रूस क्यों इंटरेस्टेड है, रूस ने ये डील क्यों साइन की है? तो रूस जो है वो इस समय अपने एरिया के आस-पास में, जैसे हम कह देखते हैं ना कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं पाकिस्तान के द्वारा, उसी तरीके से आईएसआईएस और खुरासन जो है, इन दोनों ने मिलके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया है जिसका नाम है आईएसकेपी। अब ये जो आईएसकेपी है, ये रूस के जो अंदरूनी हिस्से हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता है। तो तालिबान को सैन्य रूप से सशक्त बनाकर रूस एक तरह से ये जो आईएसकेपी है ना, इसको नियंत्रित करना चाहता है, इसको दबाना चाहता है और इसके साथ ही रूस का उद्देश्य ये भी है कि मध्य एशिया में जो कि उसका अपना पिछवाड़ा है, उसको एक तरीके से मजबूत एक तरीके से मजबूती प्रदान करे, उसपे एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान और आईएसकेपी की जो भूमिका है उसको भी समझते हैं। तो पाकिस्तान, पहली बात तो जगज़ाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान में हवाई हमले करता है और रणनीतिक गहराई के अपने सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए भी वो इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ है, जो कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि रूस और भारत के लिए भी खतरनाक है। वो क्या है? तो रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो आईएसकेपी की एक डीलरशिप चलाती है और इसके साथ-साथ में ये लश्कर-ए-तोयबा, आईएसकेपी, आईएसआई, ये सब मिल के एक जानलेवा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। अब आईएसआई से किसको खतरा है? ज़ाहिर-सी बात है भारत को है। आईएसकेपी जो है, रूस को उससे खतरा है और लश्कर-ए-तोयबा भी अगर साथ में आ जा रहा है, तो ये सारे मिलके किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान, रूस और भारत तीनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं।
अब हमने कहा कि पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन ये डील साइन हुई अफ़गानिस्तान और रूस के बीच में, उस दिन भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल साहब, वो रूस में ही मौजूद थे और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने जो रूस के एनएसए हैं, सर्गेई शोइगु, उनसे मुलाकात की और उसी दिन तालिबान के साथ समझौतों पे हस्ताक्षर भी किया गया। और वहाँ पर डोभाल साहब ने आतंकवाद के संबंध में जो दोहरे मापदंड है, जो कि पाकिस्तान अपनाता है, उसकी भी सार्वजनिक रूप से निंदा की। तो एक इशारा तो इसलिए चला जाता है यहाँ पे। एक दूसरा भी कारण है जिसके कारण से ये लगता है कि भारत ही इसके पीछे है। क्या है वो? लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि भारत ऐसा क्यों चाहेगा? भारत को तालिबान को एयर डिफेंस दिलाकर या फिर ये डील दिलाकर क्या फ़ायदा हो रहा है? तो सबसे पहला तो पाकिस्तान का मुकाबला। अगर हवाई सुरक्षा प्रणाली तालिबान के पास में चली जाती है, तो वो एक तरीके से पाकिस्तान को रोक पाएगा और उसके स्ट्रैटेजिक डेप्थ के जो लक्ष्य हैं, उनको बाधित करेगा। दूसरा, अभी हमने देखा कि आईएसकेपी, उसके साथ में लश्कर-ए-तोयबा, उसके साथ में आईएसआई जो हैं, ये मिल के कहीं न कहीं एक ऐसा नेक्सस बना रहे हैं, जो कि कश्मीर में भी कल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से इसको भी कमज़ोर करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। और तीसरा, हाल ही में हमने देखा था कि चीन जो है वो अफ़गानिस्तान में भी जिस तरह से सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें उसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, अब वो अफ़गानिस्तान में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें करना चाहता था, जो कि भारत के हित में नहीं था। अगर रूस वहाँ पर आ जाता है, तो भारत को हमेशा ही एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि रूस के साथ भारत के जो दोस्ताना संबंध है, वो बहुत ही पुराने हैं। अब मैंने आपको कहा था कि एक और कारण है जिसके कारण से भारत का हाथ लगता है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि रूस इस समय जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता है कि फ्री में तालिबान को ये सारी चीज़ें दे दे, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ युद्ध में महीनों से लगा हुआ है। अब इसमें ये आशंका जताई जा रही है कि भारत ने तालिबान को हथियारों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। अब क्या ये पहले भी हो चुका है? जी हाँ, भारत ने 2014 के मॉडल की एक तरह से पुनरावृत्ति की है। उस समय भी भारत ने रूस को भुगतान किया था तत्कालीन अफ़गान प्रशासन को सीधे हथियारों की आपूर्ति के लिए। तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे में भारत का हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समझौता हुए हैं, क्या ये समझौता सही है? और आने वाले समय में इसका क्या महत्व निकल कर आएगा? इसका क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसके साथ में अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीवन में संघर्षरत हैं, तो लगे रहिए, सतत प्रयास करिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, तो आप सफल ज़रूर होंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।